शिव महापुराण कथा अध्याय 27। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। सुनिए शिव महापुराण कथा में आगे का वृतांत। कथा सुनने से पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करते हुए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्नता पूर्वक विहार कर रहे थे। उन्होंने भैरव को द्वार पर द्वारपाल बनाकर खड़ा किया था और उसका कार्य था कि वह किसी को भी द्वार के भीतर प्रवेश ना करना दे। दूसरी ओर भगवान शिव अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती के साथ लीलाएं और विनोदपूर्ण बातें कर रहे थे। जब बहुत समय बीत गया तो देवी पार्वती की कुछ सखियां राजमहल में उनके कक्ष में आ गई। वे भी महादेव जी के पास बैठकर उनकी लीलाओं के वर्णन को सुनने लगी। काफी देर तक उन सखियों से भगवान शिव जी को बातें करते हुए देख देवी पार्वती को क्रोध आ गया और वह गुस्से में महल के बाहर जाने लगी। द्वार पर खड़े द्वारपाल भैरव ने देवी पार्वती को देखा तो उसके मन में विकार आ गया। वह उन्हें साधारण स्त्री समझकर घूरने लगा। देवी पार्वती ने भैरव के मन की बात पहचानते हुए उसे श्राप देते हुए बोली, भैरव, तू पृथ्वी पर जाकर एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जिएगा और अपनी करनी का फल भोगेगा। जब देवी पार्वती इस प्रकार भैरव को श्राप दे रही थी तो भगवान शिव भी वहां आ गए और श्राप से दुखी होकर भैरव ने देवी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। तब भक्त वत्सल देवाधिदेव भगवान शिव ने भैरव को आश्वासन दिया। भैरव बोले, हे प्रभु, देवी के श्राप के प्रकोप से मुझे बचाइए। तब शिवजी भैरव को सांत्वना देते हुए बोले, देवी पार्वती का श्राप झूठा तो नहीं हो सकता, लेकिन भैरव, हम अपने परम भक्त को ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। तुम चिंता मत करो। भैरव को आश्वासन देकर शिवजी देवी पार्वती के साथ लेकर चले गए। श्राप के अनुसार भैरव तुरंत ही वेताल के रूप में पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगा। तब अपने भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान शिव ने पृथ्वी पर महेश के रूप में और देवी पार्वती ने शारदा के नाम से अवतार लेकर लीलाएं करना शुरू कर दिया। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, एक बार देवताओं और दैत्यों ने बहुमूल्य रत्नों और खजानों को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। वे सोच रहे थे कि मंथन किस प्रकार किया जाए। तभी आकाशवाणी हुई, हे कल्याणकारी देवताओं, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। तुम मदरांचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करो। आकाशवाणी सुनकर देवता और दानव उत्साहित होकर मदरांचल पर्वत को उखाड़ने लगे। वे अपने इस कार्य में सफल भी हो गए, लेकिन जब वे मदरांचल को मथानी बनाने के लिए क्षीर सागर में डालने लगे तो वह अत्यंत भारी होने के कारण उनके ऊपर गिर पड़ा। अनेक देवता और दानव उसमें दब गए। भयभीत होकर सब भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। उन्होंने देवताओं और दानवों को बल दिया। सबने मिलकर मदरांचल पर्वत को क्षीर सागर के जल में डाल दिया। फिर नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन आरंभ किया। समुद्र मंथन के फलस्वरूप धन्वंतरी, वैद्य, चंद्रमा, पारिजात, कल्प वृक्ष, उच्चैश्रवा, घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभ मणि, अमृत और कालकूट विष जैसी वस्तुएं निकली। साथ ही परम सुंदर और मनोहर रूप तथा धन वैभव की स्वामिनी देवी लक्ष्मी भी निकली। भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ मणि और गदा को ग्रहण किया। सूर्यदेव ने उच्चैश्रवा नामक घोड़े को लिया। इंद्रदेव ने पारिजात, कल्प वृक्ष और ऐरावत हाथी से देवलोक की शोभा बढ़ाई। भक्त वत्सल भगवान शिव ने देवताओं, असुरों सहित पूरे संसार की रक्षा के लिए मंथन से निकला कालकूट विष पिया और नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने चंद्रमा की रक्षा के लिए उन्हें अपने सिर पर धारण किया।
असुरों ने रमण कराने वाली मदिरा को लिया तो मनुष्यों ने धनवंतरी वैद्य को ग्रहण किया। मुनिजनों ने कामधेनु को ग्रहण किया। इसके बाद सबसे अंत में निकले अमृत कलश को देखकर सब उसे लेने के लिए झपटे। देवता और असुर दोनों ही अमृत पीना चाहते थे। असुरों ने देवताओं से अमृत छीन लिया। दुखी होकर देवता भगवान शिव की शरण में गए। तब अपने भक्तों के दुख को जानकर शिव ने श्री हरि विष्णु से मोहिनी रूप धारण कर अपनी माया से अमृत कलश असुरों से लाने के लिए कहा। विष्णु की माया से मोहित होकर दैत्यों ने उन्हें अमृत कलश ले दे दिया। तब विष्णु ने देवताओं को ही अमृत पान कराया। यह देखकर दैत्यों को सारी माया समझ आ गई। फिर वे बलपूर्वक अमृत पाने के लिए युद्ध करने लगे। घोर युद्ध हुआ। भगवान शिव और विष्णु की कृपा से देवता विजयी हुए और विष्णु ने असुरों को पाताल लोक जाने का आदेश दिया। वे स्वयं असुरों को पाताल लोक ले गए, लेकिन दैत्यों ने अपनी चालाकी और माया से उन्हें वहीं बंदी बना लिया और स्वयं उपद्रव करने लगे। जब असुरों ने देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया तो वे परेशान होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। फिर ब्रह्मा देवराज इंद्र सहित अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर देवादिदेव भगवान शिव के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव को प्रणाम किया और स्तुति करना आरंभ किया। देवगण ने शिव जी से कहा, हे भगवान, असुरों ने हमें परेशान कर रखा है। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को भी बंदी बनाकर पाताल में कैद कर लिया है। अतः प्रभु आप उन्हें मुक्त कराएं और हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें रक्षा का आश्वासन देकर विदा किया और स्वयं देवताओं के कल्याण के लिए वृषभावतार धारण किया। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए वृषभ का रूप धारण किया और पाताल की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने भयंकर गर्जना के साथ पाताल में प्रवेश किया। उस प्रचंड गर्जना से पातालवासी व्याकुल हो गए और उनके नगर में विध्वंस होने लगा। इस प्रकार की गर्जना सुनकर असुरों को संदेह हुआ। तब उन्हें पता चला कि भगवान शिव वृषभ का रूप धारण करके युद्ध करने आए हैं, तो वे भी अपनी पूरी शक्ति के साथ उनसे युद्ध करने लगे। असुर सेना ने शिवजी पर आक्रमण कर दिया। शिवजी हाथों में धनुष बाण लिए उनका ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अनेक दैत्यों को मार डाला। बैल का रूप धारण किए हुए कल्याणकारी शिवजी ने अपने सींगों और खुरों से भी अनेक दैत्यों को मृत्यु के घाट उतार दिया और बहुतों को घायल कर दिया। इस प्रकार काफी समय तक उनके बीच भयानक युद्ध चलता रहा। दूसरी ओर असुरों ने विष्णु को भी अपनी माया से मोहित करके अपने साथ मिला लिया था। वे असुरों के साथ रहकर उनकी प्रवृत्ति को ग्रहण करने लगे थे। उन पर संकट देखकर उनकी रक्षा के लिए वे भी युद्ध करने आए। उन्होंने वृषभ का रूप धारण किए अपने आराध्य शिवजी को ही नहीं पहचाना और उनसे युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु ने वृषभ रूपी शिवजी पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन शिवजी ने सबको काट डाला। फिर शिवजी ने माया के बंधन से विष्णु को आजाद किया, तो वे तुरंत शिवजी को पहचान गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। विष्णु बोले, हे देवादिदेव, मैं मूर्ख हूँ जो आपने आराध्य स्वामी को नहीं पहचान सका और उनसे युद्ध करने लगा। मुझे क्षमा कर दें और मुझ पर कृपा करें। श्री हरि की विनयपूर्ण प्रार्थना सुनकर शिवजी बोले, हे विष्णु, आप तो बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, फिर आप कैसे राक्षसों के माया जाल में फंस गए और उनके साथी बन गए। शिवजी की बातें सुनकर विष्णु शर्म के मारे नीचे देखने लगे और तब शिवजी बोले, हे विष्णु, अब तुम यहाँ से चले जाओ। यह कहकर शिवजी ने उनका सुदर्शन चक्र ले लिया और उनके स्थान पर तेज सूर्य नामक दूसरा सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। इसके बाद विष्णु स्वर्ग को चले गए। उनका मोह दूर हो गया था। शिवजी भी दैत्यों को उनकी करनी का फल देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नंदीश्वर बोले, हे महामुने,
एक बार देवताओं और असुर राज वृत्रासुर के बीच बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वृत्रासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया। तब सब देवता अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताई और उनसे अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने कुछ देर विचार किया और फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, महर्षि दधीचि ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे वर मांगा है कि उनकी हड्डियां वज्र जैसी कठोर हो जाएं। इसलिए तुम महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियां मांग लो। उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करके ही वृत्रासुर का संहार किया जा सकता है। ब्रह्मा के वचन सुनकर देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर महर्षि दधीचि के आश्रम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महर्षि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देवताओं को अचानक इस प्रकार आया देखकर दधीचि को उनके आने का कारण पूछा। तब देवराज इंद्र ने उनसे कहा, हे महर्षि, आप परम शिव भक्त हैं और शिव जी से मिले वरदान के कारण आपकी हड्डियां वज्र के समान हैं। मुनि, हमें अपनी अस्थियां दान करके हमारी रक्षा करें, क्योंकि वृत्रासुर का वध तभी संभव हो पाएगा। महर्षि दधीचि ने मन ही मन सोचा कि परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। तब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। देवता उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि महर्षि ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो उन्होंने कामधेनु द्वारा महर्षि दधीचि की सब अस्थियां निकाल ली और वे अस्थियां त्वष्टा को देकर उनसे वज्र का निर्माण कराने के लिए कहा। देवराज इंद्र की आज्ञा से त्वष्टा देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पास गए और उनसे अस्थियों का सुदृढ़ वज्र बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा ने दधीचि की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। इस प्रकार महर्षि दधीचि की अस्थियों से निर्मित वज्र को पाकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और असुर राज वृत्रासुर का वध करने के लिए चल दिए। उन्होंने युद्ध भूमि में जाकर वृत्रासुर को ललकारा और अपने वज्र से उस पर कठोर प्रहार कर दिया। उसे किसी पर्वत की तरह खंड खंड कर डाला। वृत्रासुर के मरते ही देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे उत्सव करने लगे, चारों ओर मंगल गान होने लगे और देवता इंद्र की स्तुति करने लगे। दूसरी ओर जब महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा पर घर के सारे काम पूरे करके बाहर आई, तो अपने पति को ना देखकर सशंकित हो गई। देवता भी वहां नहीं थे। उन्हें निश्चय हो गया था कि देवताओं ने उनके पति के साथ छल किया है। सुवर्चा ने देवताओं को कोसते हुए पशु बनने का श्राप दे दिया। अपने मृत पति के पास जाने के लिए सुवर्चा ने जब चिता में प्रवेश करना चाहा, तभी आकाशवाणी हुई, हे प्राज्ञ, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे उदर में महर्षि का तेज विद्यमान है। शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर सुवर्चा आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने वहीं पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और जिसे अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उनके गर्भ से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिवान बालक उत्पन्न हुआ। वह भगवान शिव का ही रूप था। अपने पुत्र को पाकर देवी सुवर्चा बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन अगले ही पल उन्हें अपने पति का वियोग सताने लगा। सुवर्चा ने अपने पुत्र को चूमा और अगले ही पल उसे पीपल के पेड़ के पास लिटा दिया और बोली, हे पुत्र, तुम इस वृक्ष के पास निवास करो और सभी मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार करो। यह कहकर सुवर्चा समाधि लेकर अपने पति के पास चली गई। देवी सुवर्चा समाधि लेकर शिवलोक पहुंची और अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। उधर दधीचि मुनि के पुत्र को भगवान शिव का अवतार जानकर ब्रह्मा, विष्णु, श्री हरि विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता वहां आए और उस बालक को वहां पाकर बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा ने उसके जात संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करके उस बालक का नाम पिपलाद रखा।
उस समय देवताओं ने बहुत उत्सव किया, फिर अपने लोक को चले गए। पिपलाद बहुत समय तक उसी वृक्ष के पास तपस्या करते रहे और मनुष्यों के हित के लिए कार्य करते रहे। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, एक दिन दधीची पुत्र ऋषि पिपलाद पुष्पभद्र नामक नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर मनोहर युवती पर पड़ी। वह युवती भगवान शिव का ही अंश थी। उसे देखकर मुनि पिपलाद मोहित हो गए और उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि वह परम सुंदरी राजा अनण्य की पुत्री हैं। यह जानकर मुनि पिपलाद राजा अनण्य के घर पधारे और उनसे उनकी पुत्री का हाथ मांगा। ऋषि की बातें सुनकर राजा सोच में डूब गए कि मैं अपनी प्रिय पुत्री, जो कि हमेशा राजसी ठाट बाट में रही है, को कैसे एक योगी के साथ ब्याह दूं, जिसका ना कोई रहने का ठिकाना है, ना कोई खाने पीने का। इस प्रकार राजा अन्य को सोच में डूबा देखकर ऋषि पिपलाद को क्रोध आ गया। इस प्रकार वे राजा से बोले, हे राजन, तुम मुझे अपनी कन्या खुशी से सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य सहित भस्म कर दूंगा। मुनि की बातें सुनकर राजा अनण्य भयभीत हो गए। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए अपनी पुत्री पद्मा का विवाह खुशी खुशी मुनि पिपलाद से कर दिया। प्रसन्न होकर मुनि पिपलाद अपनी पत्नी को साथ लेकर आश्रम पहुंचे और आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। ऋषि पत्नी पद्मा ने अपने पति की बहुत सेवा की। वह हमेशा मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। उससे ऋषि को 10 महात्मा और तपस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। मुनि पिपलाद ने अनेक लीलाएं की। उन्होंने संसार में किसी से भी निवारण न होने वाली शनीश्वर की पीड़ा को हरने का प्रयत्न किया। ऋषि ने अपने अनुयायी शिष्यों को यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले शिव भक्त मनुष्यों को शनि की पीड़ा हो सकती है। यदि शनि मेरे इस वचन को जुटलाने के लिए ऐसा करेगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए शनि का प्रकोप कभी भी 16 वर्ष की आयु से कम के मनुष्यों पर नहीं पड़ता है। तात, मनुष्य रूप धारण करने वाले ऋषि पिपलाद का यह चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। यह उत्तम चरित्र निर्दोष, सुवर्ग प्रदान करने वाला, कुग्रह जनित दोषों को नाश करने वाला, मनोरथ पूर्ण करने वाला और शिव भक्त में वृद्धि करने वाला है। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, एक समय नंदी नामक गांव में महानंदा नाम की एक वेश्या रहती थी। वह समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न होने के बाद भी भगवान शिव की परम भक्त थी। वह रोज भगवान शिव पार्वती का पूजन करती और घंटों भक्ति भाव में उनके भजन गाती रहती थी। जब वह भजन गाती तो उसका मुर्गा और बंदर भी नाच नाच कर उसका साथ देते थे। एक दिन भगवान शिव ने महानंदा की परीक्षा लेने के लिए एक वैश्य का रूप धारण किया और उसके दरवाजे पर पहुंच गए। उसके हाथ में एक सुंदर रत्न जड़ित कंगन था। उस वैश्य का कंगन महानंदा को बहुत पसंद आ गया और वह उसे पाना चाहती थी। वैश्य रूपी भगवान शिव ने उसके मन की बात जान ली और बोले, हे देवी, यदि आपको यह कंगन पसंद है तो इसका मूल्य चुकाकर इसे आप रख लें। उस वैश्य की बात सुनकर महानंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो एक वैश्य हूँ, व्यभिचार ही मेरे कुल का धर्म है, इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि आप मुझे यह कंगन देंगे तो मैं 3 दिन तक आपकी पत्नी बनकर आपके साथ रहूंगी। देवी महानंदा का प्रस्ताव सुनकर वैश्य तैयार हो गया और कहने लगा, सूर्य और चंद्रमा इस बात के प्रमाण हैं। अब तुम मेरे हृदय पर हाथ रखकर 3 बार यह कहो कि तुम 3 दिन तक मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहोगी। महानंदा ने वैश्य के कहे अनुसार वचनों को दोहरा दिया। इसके बाद वैश्य ने वह सुंदर रत्न जड़ित कंगन महानंदा के हाथ में दिया और बोला, हे कांते, भगवान शिव का यह रत्न जड़ित शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है, इसलिए तुम इसका हमेशा रक्षा करना। महानंदा ने वैश्य द्वारा दिया गया वह शिवलिंग अपने माथे से लगाया और हर हाल में उसकी रक्षा करने का आश्वासन वैश्य को दिया। फिर वह उसे ले जाकर अपने नाटक मंडप में रख दिया और इसके बाद
रात में जब सब सो गए तब उस नाटक मंडप में आग लग गई और वह धू धू कर जलने लगा। महानंदा ने अपने बंदर और मुर्गे को भी बचा लिया, लेकिन भगवान शिव के सुंदर रतन जड़ित लिंग को, जो वैश्य ने उसे संभाल कर रखने के लिए दिया था, वह नहीं बचा सकी। वह आग में जलकर नष्ट हो गया। यह देखकर वह वैश्य और महानंदा बहुत दुखी हुए। उस वैश्य ने कहा, हे नंदे, यह शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय था। जब शिवलिंग जल गया तो मैं अब क्या करूंगा। महानंदा के बहुत समझाने पर भी वैश्य नहीं माना और उसने अपने शरीर को अग्नि में जला दिया। यह देखकर महानंदा को बहुत दुख हुआ कि मेरी असावधानी के कारण उस वैश्य के प्राण चले गए। मेरे ही कारण एक परम शिव भक्त मर गया। यह सोच सोचकर नंदा पागल हुई जा रही थी। उसे याद आया कि उसने वैश्य से 3 दिन तक उसके साथ रहने का वचन दिया था। जब महानंदा ने अपना सारा धन, रत्न, आभूषण आदि सभी बहुमूल्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान कर दी और खुद उस वैश्य की चिताग्नि में कूदने लगी, लेकिन इससे पहले कि महानंदा उस अग्नि में प्रवेश करती, वहां भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान शिव को साक्षात अपने सामने देखकर नंदा स्तब्ध रह गई और उन्हें एक टक देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ क्षण बाद जैसे उसे ध्यान आया, उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और उनकी स्तुति करने लगी। तब प्रसन्न होकर महादेव बोले, नंदा, मैं तुम्हारी सत्यता, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने ही वैश्य का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसमें तुम सफल हुई। मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तब महानंदा बोली, भगवान, मैं और मेरे सभी साथी आपके दर्शनों से ही धन्य हो जाएंगे। इससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यदि फिर भी आप देना चाहते हैं तो अपने चरणों में थोड़ा सा स्थान दे दीजिए। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक महानंदा को शिवलोक भेज दिया और इस प्रकार नंदीश्वर बोले, हे तात, भद्रायु राजा, जिस पर भगवान शिव ने ऋषभ के रूप में कृपा की थी कि परीक्षा लेने के लिए ही भगवान शिव ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया था, ऋषभ के प्रभाव से अपने शत्रुओं पर विजय पाकर भद्रायु सिंहासन पर बैठ गए। उन्होंने राजा चंद्रागंग की पुत्री सीमंतिनी से विवाह किया। एक समय राजा भद्रायु वसंत ऋतु में अपनी पत्नी सीमंतिनी के साथ वन विहार करने गए। तब भगवान शिव पार्वती उस दंपत्ति की धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उस वन में पहुंचे। महान लीलाधारी भगवान शिव और पार्वती जी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण किया और अपनी माया से रचित सिंह से डरते हुए राजा भद्रायु की शरण में गए। उन्होंने उनसे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। उस ब्राह्मण दंपत्ति की रक्षा के लिए राजा भद्रायु ने तुरंत धनुष बाण उठा लिया और बाणों से उसे घायल करना चाहा, लेकिन उस सिंह का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने झपट कर ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बहुत चीखी और चिल्लाई, लेकिन सिंह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ भाग गया। अपनी पत्नी को सिंह द्वारा ले जाए जाने पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। वह राजा भद्रायु से बोला, हे राजन, आपके बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? क्या आप जंगली जानवरों के आघातों से भी दुखियों की रक्षा नहीं कर सकते? दीन दुखियों की रक्षा करना राजा का परम धर्म होता है। फिर आपने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन क्यों नहीं किया? आपने अपने कुल का धर्म ही नष्ट कर दिया है। जो दुखी और शरणागतों की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। कृपण, अनाथ और दीन दुखी की रक्षा करने में असमर्थ मनुष्य को जहर खा लेना चाहिए या आग में जल जाना चाहिए। यह उस ब्राह्मण द्वारा कही गई बातें सुनकर राजा भद्रायु को बहुत दुख हुआ। वह अपने दुर्भाग्य को याद करके शोक में डूब गया। उसने सोचा कि आज मेरा सारा पौरुष नष्ट हो गया। आज मैं एक असहाय ब्राह्मणी की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए मुझे घोर पाप लगेगा। मेरे कारण ब्राह्मण भी शोकाकुल हो गया। उसकी स्त्री को भी सिंह ले गया। पता नहीं उसने क्या क्या किया होगा। मुझे अपने पापों को कम करने के लिए
इस ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करना होगा। ये सोचकर राजा भद्रायु उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। मैं अपना राजपाट सब आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, भला मैं ठहरा भिक्षा मांगने वाला, एक ब्राह्मण मैं तुम्हारे राजपाट का क्या करूँगा। इसलिए यदि तुम वाकई मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपनी पत्नी मुझे दान में दे दो। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा भद्रायु ने कहा, ब्राह्मण, पराई स्त्री का उपभोग तो महापाप है, उसका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं तो बड़े से बड़े पाप को भी अपनी तपस्या के से पल भर में नष्ट कर सकता हूँ। तब भद्रायु ने सोचा कि मुझे ब्राह्मण को अपनी स्त्री दान करके जल्दी ही अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। इसके बाद राजा भद्रायु ने अपनी पत्नी उस ब्राह्मण को सौंप दी। उसके बाद उन्होंने आग जलाई, उस स्नान कर देवताओं को प्रणाम करने के बाद उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करने लगे और उन्हीं का स्मरण करते हुए जैसे ही वे अग्नि में प्रवेश करने लगे वैसे ही दिव्येश्वर रूपधारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक और चंद्र कलाधारी सुंदर स्वरूप जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित था, देखकर राजा भद्रायु आनंद मगन हो उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। राजा भद्रायु की स्तुति सुनकर भगवान शिव पार्वती बोले, हे भद्रायु, तुम्हारी शिव भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने सदा मेरा भक्ति भाव से पूजन किया है, अतः तुम अपनी पत्नी सहित मुझसे वर मांगो। आज मैं तुम्हारी मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। भले ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया था। ब्राह्मणी का रूप में वह स्वयं पार्वती थी, वह सिंह मायावी था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए। राजन, कहो क्या चाहते हो। भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनकर राजा भद्रायु बोले, हे देवाधिदेव भगवान शिव, आप सबके परमेश्वर हैं। आपके स्वरूप के साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। मैं परिवार सहित आपके श्री चरणों की भक्ति करना चाहता हूँ। मैं, मेरी रानी और मेरे माता पिता आपके सेवक बनकर आपके श्री चरणों में रहे। रानी कीर्ति मालिनी ने भी अपने माता पिता के लिए भगवान शिव का लोक मांगा। दोनों को वरदान देकर महादेव जी पार्वती की सहित अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी अपने नगर लौट आए। फिर 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद वे दोनों भगवान शिव के धाम को गए। इस परम पवित्र पाप नाशक कथा जो को भी सुनता है या अथवा पढ़ता है, उसे इस लोक में सब भोग ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में भगवान शिव के लोक को जाता है। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अबरुदांचल पर्वत के पास भील वंश में उत्पन्न आहुक नाम का एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहुका था। वह बहुत पतिव्रता थी। वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन वह शिव भक्त भील भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल गया। संध्या के कारण भगवान शिव सन्यासी का रूप धारण करके उसकी परीक्षा लेने आए। वह भील भी शिकार से घर लौट आया था। तब यति रूप में शिवजी उनके घर पहुंचे। भील ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। इत पर यति नाद बोले, हे भील, मैं रास्ते से भटक गया हूँ और शाम हो चुकी है, इसलिए आसपास जाने का मार्ग भी नहीं पता चल रहा है। मुझे रात के लिए आश्रय दीजिए, सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यतिनाथ के वचन सुनकर वह भील बोला, स्वामी, मेरे घर में तो बहुत थोड़ा सा स्थान है, आप यहाँ कैसे रह पाओगे। भील की बात सुनकर वह चलने लगा। तभी भीलनी ने भील से कहा, स्वामी, ये मुनि हमारे अतिथि हैं। अतिथि तो भगवान का रूप होता है और इसलिए आप इन्हें यहीं रहने दीजिए। आप दोनों घर में रहना और मैं बाहर रह जाऊंगी। अपनी पत्नी के वचन सुनकर भील बोला कि तुम घर के भीतर हो, मैं बाहर रह जाऊंगा। यह कहकर वह भील घर से बाहर आ गया और बैठ गया।
सुबह जब वह सन्यासी और भीलनी घर से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि भील को जंगली पशुओं ने खा लिया है। यह देखकर वे दोनों बहुत दुखी हुए। तब वह सन्यासी बोला कि मेरी वजह से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है, हे देवी मुझे क्षमा कर दीजिए। तब वह भीलनी कहने लगी कि आप दुखी ना हो, अतिथि की रक्षा करना हमारा धर्म है और मेरे पति ने तो अपना धर्म निभाया है। यह कहकर उस भीलनी ने चिता तैयार की और उसमें आग जलाकर सती होने का लगी। यह उसी क्षण भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। देवादिदेव भगवान जी को इस प्रकार अपने सामने देखकर भीलनी बहुत प्रसन्न हुई और शिव जी की स्तुति करने लगी। बहुत कहने पर भी जब भीलनी ने कुछ नहीं मांगा तब भगवान शिव बोले, अगले जन्म में मैं हंस रूप में प्रकट होऊंगा। तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती के रूप में जन्म लोगी। उस समय भील निषाद देश का राजपुत्र होगा। उसके पिता वीरसेन होंगे और उस जन्म में उसका नाम नल होगा। तब हंस रूप में मैं तुम दोनों यानी नल दमयंती का मिलन कराऊंगा। उस समय तुम समस्त राजभोग भोगने के बाद मोक्ष को प्राप्त होंगे। यह कहकर भगवान शिव वहीं लिंग रूप में स्थित हो गए। भील के धर्म के प्रति अटल रहने के कारण यह लिंग अचलीश नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। अगले जन्म में भीलनी दमयंती बने और भगवान यतिनाथ शिव ने हंस रूप में जन्म लिया और उनके पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न होकर उन्हें सुख प्रदान किया। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, इक्ष्वाकु वंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभंग का जन्म हुआ और उनके पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र के रूप में अम्बरीश का जन्म हुआ। वे परम विष्णु भक्त थे। अम्बरीश के पितामह नभग को स्वयं भगवान शिव ने ज्ञान दिया था। एक समय की बात है जब नभग गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए हुए थे। उस समय की बात है जब नभग गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए हुए थे। उस समय उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर दिया और नभग के भाग को भी हड़प कर अपने राज्य में मिला लिया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वे गुरुकुल से लौटे तो उन्होंने अपना भाग मांगा, लेकिन उनके भाइयों ने कहा कि हमने तुम्हारा हिस्सा किया ही नहीं था। अब जो मांगना चाहते हो वह तुम पिताजी से मांगो। अपने भाइयों की स्वार्थी वचनों को सुनकर नभग को बहुत दुख हुआ। वे अपने पिता के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। पिता उन्हें धैर्य बांधते हुए बोले कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है। बेटा, तुम बुद्धिमान हो और अपनी जीविका का स्वयं प्रबंध कर सकते हो। इन दिनों ब्राह्मण आंगिरस एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन छठे दिन उनके यज्ञ में अवश्य ही कोई भूल होगी और यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। तुम महाविद्वान हो, वहां यज्ञ में जाकर तुम उन्हें उपदेश दो। विश्वेश देव संबंधी सूक्तों को पढ़कर उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा और वे ब्राह्मण स्वर्ग को चले जाएंगे। स्वर्ग जाते समय वे ब्राह्मण अपना बचा हुआ सारा धन तुम्हें दान दे जाएंगे, जिससे तुम्हें अपार धन की प्राप्ति होगी। अपने पिता की बताई बातों को मानकर नभग तुरंत उस स्थान की ओर चल दिए जहां उत्तम यज्ञ हो रहा था। वहां पहुंचकर नभग ने उन सूक्तों का स्पष्ट उच्चारण किया, जिससे आंगिरस ब्राह्मण का यज्ञ पूरा हो गया। वहां उपस्थित सभी ब्राह्मण अपना सारा धन नभग को सौंप कर स्वर्ग चले गए। जैसे ही नभग उस धन को लेने लगे, शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट हुए और बोले, हे नभग, तुम यह धन नहीं ले सकते क्योंकि यह धन मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। उत्तर देते हुए नभग बोले कि यह सारा धन ऋषि मुझे देकर गए हैं, इसलिए यह मेरा है। इस तरह उन दोनों में वाद विवाद शुरू हो गया। तब कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों आपके पिता मनु श्राद्ध देव के पास चलते हैं। वे जो भी निर्णय देंगे वह मुझे मान्य होगा। इस प्रकार नभग और श्री कृष्ण दर्शन मनु श्राद्ध देव के पास अपना विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे। उनकी बातें सुनकर श्राद्ध देव ने अपने पुत्र नभग से कहा, हे पुत्र, इस यज्ञ की सभी वस्तुएं देवादिदेव भगवान शिव की हैं। यदि वे अपनी कृपा करें तो वह तुम पा सकते हो।
तुम उनकी स्तुति करो, वे तुम्हारे अपराध को अवश्य ही क्षमा कर देंगे। भगवान शिव की अखिलेश्वर और यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता, सिद्ध और ऋषिगण उनकी आज्ञा से ही कार्य करते हैं। यह कहकर श्राद्ध देव ने अपने पुत्र को लौटा दिया। नभग फिर से यज्ञ भूमि में पहुंचे और भगवान शिव की हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। उन्होंने क्षमा मांगी। उनकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा विष्णु और अन्य देवता भी वहां प्रकट हो गए और वे शिव रूपी कृष्ण दर्शन की स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न होकर वे बोले, हे पुत्र नभग, तुम्हारे पिता के वचन बिल्कुल सत्य है। मैं ही यज्ञ का अधिष्ठाता हूँ और तुम्हारी उत्तम स्तुति से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। तुम महाज्ञानी हो और सभिष्ट वस्तुओं को ग्रहण करो। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। सब देवता भी उनके गुणों का गान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। श्राद्ध देव भी नभग के साथ अपने घर चले गए। इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर मृत्यु के बाद वे शिवलोकवासी हुए। इस प्रकार मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। इसे सुनने अथवा पढ़ने से सभी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र और सब देवताओं को साथ लेकर देवादिदेव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उनके धाम कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। देवराज इंद्र की परीक्षा लेने के लिए महान लीलाधारी भगवान शिव ने भयंकर अवधूत का रूप धारण किया। अग्नि के तेज से प्रज्वलित विशालकाय वे पुरुष रास्ते में ही विराजमान हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र और अन्य देवता उस अद्भुत विशालकाय आकार वाले पुरुष को अपने रास्ते में बैठा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। वे भी भगवान शिव को नहीं पहचान सके। वे पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ से आ रहे हो? मुझे जल्दी से बताओ। भगवान शिव क्या अपने स्थान पर ही विराजमान है या फिर कहीं गए हुए हैं? मैं देवगुरु और अन्य देवताओं के साथ कल्याणकारी परमेश्वर के दर्शनों के लिए यहाँ आया हूँ। उनकी ऐसी बातों और प्रश्नों को सुनकर भी अवधूत रूप धारण किए शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। देवराज ने दोबारा पूछा। शिवजी फिर भी चुप रहे। देवराज इंद्र के बार बार पूछने पर भी महायोगी शिवजी ने कुछ नहीं बोले। तब देवराज अपने ऐश्वर्य के घमंड के कारण क्रोधित हो उठे और जोर से चिल्लाते हुए बोले, ओ मूर्ख, मेरे बार बार पूछने पर भी तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता है? अब मैं तुझे तेरी करनी का फल देता हूँ और तुझ पर अपने वज्र का प्रहार कर देता हूँ। देखता हूँ तुझे मुझसे आज कौन बचाता है। यह कहकर देवराज इंद्र ने अपने हाथ में वज्र उठा लिया और शिवजी पर प्रहार करने लगा, लेकिन भगवान शिव ने इंद्र को वहीं जड़ कर दिया। उनका हाथ अपने स्थान से हिल ना सका। अब तो इंद्र क्रोध में अपना आपा ही खो बैठे। दृश्य देखकर देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव को तुरंत पहचान गए। उन्होंने जान लिया कि देवराज को इस प्रकार उनके स्थान पर जड़ करने वाले स्वयं देवादिदेव महादेव हैं। वे हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने शिवजी से देवराज इंद्र के अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की। बृहस्पति जी बोले, भगवान, अपने नेत्र से निकली हुई ज्वाला से इंद्र की रक्षा करो, उसे जीवन दान दो। तब भगवान शिव बोले, क्रोध में निकली इस ज्वाला से को मैं वापस नहीं ले सकता। शिव जी के इन वचनों को सुनकर बृहस्पति जी बोले कि आप इस ज्वाला को कहीं और स्थापित कर दीजिए। तब यह सुनकर शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे देवगुरु, इंद्र की जीवन रक्षा करने के लिए कारण आप जगत में जीव नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। यह कहकर उन्होंने अपनी नेत्र से निकली ज्वाला को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में गिरते ही वह ज्वाला एक बालक के रूप में प्रकट हो गई। वह बालक सिंधु पुत्र जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। भगवान शिव ने
ही देवताओं के आग्रह पर उसका वध कर किया था। अवधूत रूप में ऐसी लीला करके शिव जी वहां से अंतर्धान हो गए और देवराज इंद्र, बृहस्पति जी व अन्य देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर को लौट आए। नंदीश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, विदर्भ नाम के एक नगर में सत्यरथ नामक राज्य का राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसके नगर पर उसके शत्रुओं ने आक्रमण किया। राजा सत्यरथ ने अपने शत्रुओं का सामना बहुत दृढ़ता से किया, लेकिन वह युद्ध में हार गया। उसके शत्रुओं ने उसे मार डाला। इस प्रकार राजा के मारे जाने पर सारी सेना भयभीत होकर तितर बितर हो गई। उस समय विदर्भ नरेश की पत्नी गर्भवती थी। जब रानी को सारी बातें ज्ञात हुई तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने रात में ही नगर छोड़ दिया। भगवान शिव का स्मरण करते हुए रानी पूर्व दिशा की ओर चली गई। बहुत दूर जाकर एक सरोवर के निकट एक सघन वन वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर वह रहने लगी। उसी स्थान पर रानी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया और एक दिन रानी अपने पुत्र को कुटिया में ही लिटाकर सरोवर से जल लेने गई तो वहां उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। उधर वह बालक अकेला पड़ा भूख प्यास से व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगा। उस बालक को रोता देखकर भक्त वत्सल दयालु भगवान शिव को उस पर दया आ गई। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी को प्रेरित कर उस स्थान पर भेजा। वह विधवा ब्राह्मणी उस स्थान पर पहुंची जहां वह बालक रो रहा था। उसको देखकर ब्राह्मणी का दिल भी द्रवित हो उठा। वह उस बालक के विषय में सोचने लगी कि अब इस बालक का क्या होगा। तभी भगवान शिव स्वयं भिक्षु का रूप धारण कर वहां पहुंच गए और ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, अपने मन में आने वाली शंका दूर करो। इस छोटे से बालक को उठा लो और अपना पुत्र मानकर इसका पालन करो। तब उनके वचनों को सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मण, मैं तो स्वयं इस बालक को पालने के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन मेरा मन शंकित था। अब आपने मेरी दुविधा दूर कर दी है। अब मैं अवश्य ही इस बालक की माता बनकर इसे पालूंगी। पर मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। यह बालक किसका है और इस सुनसान जंगल में कैसे आ गया। भिक्षुवर, आपको देखकर मेरा मन बार बार यह कह रहा है कि आप दया और करुणा के सागर भगवान शिव हैं, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। मैं भी आपकी माया से मार्ग में भटक कर यहाँ आ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी कृपा से इसका अवश्य ही कल्याण होगा। उस गरीब ब्राह्मणी की बातें सुनकर भिक्षुक रूप धारण किए हुए भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मणी, यह बालक विदर्भ नगर के नरेश सत्यरथ का पुत्र है, जिसे उसके शत्रुओं ने युद्ध में हराकर मौत के घाट उतार दिया है। सत्यरथ की गर्भवती पत्नी नगर से भागकर यहाँ आ गई थी। इस बालक को जन्म देने के बाद वह सरोवर में जल पीने गई तो वहीं से उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। शिवजी के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी फिर प्रश्न करने लगती है और बोली, भगवान, किस कारण से यह बालक अनाथ और बंधुहीन हो गया है। बालक के पिता सत्यरथ को शत्रुओं ने क्यों मार दिया और किस लिए शिशु की माता को घड़ियाल ने खा लिया। मेरा स्वयं का पुत्र भी गरीब और निर्धन है, भला इसको कैसे सुख प्राप्त होगा। ब्राह्मणी के इन प्रश्नों को सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव अपने उसी भिक्षुक रूप में बोले, हे देवी, राजा सत्यरथ अपने पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे हमेशा शिव धर्म का पालन करते और भक्ति भाव से उनकी आराधना करते थे। एक दिन प्रदोष काल में जब राजा भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, उसी समय नगर में कोलाहल मचा। राज्य में विद्रोह फैलने की आशंका से राज्य ने पूजा बीच में ही छोड़ दी। सैनिकों ने उसे राजद्रोही के रूप में राजा के सामने ला खड़ा किया। वह और कोई नहीं, उसी राज्य का एक सामंत था। उसे देखकर पांड्यराज क्रोध में अपना आपा खो बैठे और उस सामंत का सिर कटवा दिया। प्रदोष पूजन के इस नियम को समाप्त किए बिना राजा ने भोजन भी कर लिया। इसी तरह राजकुमार ने भी प्रदोष पूजन किए बिना भोजन कर लिया और सो गए। इस प्रकार
वह पांड्य राज इस जन्म में विदर्भ राज हुआ। प्रदोष में शिव पूजन को बीच में छोड़ देने की वजह से उसका वध कर दिया गया और पूर्व जन्म का उसका पुत्र इस जन्म में भी उसका पुत्र बनकर जन्मा है। शिव पूजन के बिना खा पी कर सो जाने के कारण वह दरिद्रता में घिरा हुआ है। इसकी माता ने भी पूर्व जन्म में छल से अपनी सोतन को मार दिया था, इसीलिए उसे भी घड़ियाल ने खा लिया। तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और महादानी था, लेकिन इसने कोई यज्ञ कर्म नहीं किए, इसी कारण इसे भी दरिद्रता का दंड मिला है। हम इन दोनों पुत्रों के दोषों को दूर करने के लिए तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, वे ही तुम सबका कल्याण करेंगे। ब्राह्मणी को सब कुछ बताकर भगवान ने अपना सत्य रूप उन्हें दिखाया। साक्षात शिव के दर्शन कर ब्राह्मणी कृतार्थ हो गई और हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगी। तब आशीर्वाद देकर महादेव अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ ले आई। फिर वह अपने पुत्रों के साथ एक चक्कर नामक गांव में रहने लगी और अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन करने लगी। समय आने पर ब्राह्मणों ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। दोनों शांडिल्य मुनि के उपदेश सुनते हुए शिव जी की आराधना करते समय बीतता गया। दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी पुत्र को नदी में स्नान के लिए जाते समय सोने से भरा कलश मिला। उस सोने के कलश से उनकी गरीबी दूर हो गई। फिर भी वे नियम से शिव जी की आराधना करते। एक दिन वे वन में गए। वहां एक गंधर्व कन्या अपने पिता के साथ आई और वह राजकुमार पर मोहित हो गई। उसके पिता ने उसका विवाह राजकुमार के साथ कर अपना राज्य उसे सौंप दिया। ब्राह्मणी वहां की राजमाता हुई और ब्राह्मण पुत्र उसका भाई। अब वे सब लोग प्रसन्नता पूर्वक राज सुख भोगने लगे। भगवान शिव का भिक्षुवर्य अवतार पुरुषार्थ का साधक और अभीष्ट फल देने वाला है। इससे आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।